कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। देखिए मेरे भाई, हमारे पास ना बहुत सारे काम पड़े होते हैं और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में। देखिए मेरे भाई, कुछ काम ना ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं और जो हमें बहुत ही पसंद होते हैं। कुछ काम ना थोड़ा टफ होते हैं और कुछ काम ना बहुत ही मुश्किल होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। देखिए मेरे भाई, ये ना सबके साथ कॉमन है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ये सबके साथ कॉमन है। कुछ काम हमें बहुत ही पसंद होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं और कुछ काम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते जो बहुत ही टफ होते हैं। ये कॉमन सी बात है और ये सबके साथ होता है, फिर चाहे आप कहीं पे भी काम करो या फिर कहीं पे भी काम करते रहो। इसलिए ये फ्रेज ना बहुत ही फेमस है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इसका मतलब आप दिन के सबसे मुश्किल कामों को पहले निपटा दीजिए। मतलब पहले ढूंढो कि आपके कौन कौन से मुश्किल काम हैं और उसको मेरे भाई निपटा दो, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। और मेरे भाई, ऐसे काम जिसको आप डर के मारे बस टालते ही रहते हो, यानी कि हर बार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मतलब आप उस काम से ना बहुत ज्यादा डरते हो, इतना ज्यादा डरते हो कि आप हमेशा टालम टोल करके उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। अब इसके लिए ना आपको एक वर्क लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे मेरे भाई आपके सारे काम ना आपके सामने दिखेंगे। जब मेरे भाई आपके सामने आपके काम दिखेंगे ना, फिर आप बता सकते हो कि कौन सा काम आप पहले करोगे, फिर कौन सा काम आप बाद में करोगे। इसलिए मेरे भाई आप वर्क लिस्ट बनाओ, जिससे सारे काम आपके सामने होंगे। आसान भाषा में बोलूं ना तो इससे क्या है ना, मतलब इसका फायदा क्या है ना, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं, कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम अर्जेंट नहीं। इससे मेरे भाई आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। सो आप वर्क लिस्ट बनाओ और मेरे भाई इस पर काम करो, जिससे क्या है ना, आपको एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको एक तसल्ली मिलेगी, आपको कंफर्टेबल फील होगा कि मैंने आज कुछ किया है, कि मैंने आज कुछ बड़ा किया है, यानी कि मैंने आज कुछ जबरदस्त किया है। सच में बता रहा हूँ मेरे भाई, वर्क लिस्ट बनाओ और अपने काम को एक एक करके बस निपटाते चलो, फिर देखना आपको क्या सेटिस्फेक्शन, यानी क्या कंफर्टेबल फुलनेस होगा। इसी से आपका इनर मोटिवेशन भी बढ़ेगा, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी से आपका फोकस, कंसंट्रेशन और आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। अब दूसरी चीज, लिस्ट बनाने से पहले ना मेरे भाई अपनी पूरी तैयारी कर लो, यानी कि अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लो कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको बाद में करना है। इससे क्या है ना, आपका वर्क लिस्ट बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। एक सीक्रेट बताऊं, अपने काम को ना इजी बनाना आप ही के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, अपने काम को इजी बनाना आप ही के हाथ में है। अगर आप सही से प्लान करोगे ना, तो मेरे भाई आपका काम बहुत ही आसानी से निपट जाएगा, यानी कि बहुत ही आराम से आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई वर्क लिस्ट बनाने का फायदा क्या है। मेरे भाई अगर आसान भाषा में बोलूं ना, आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको निपटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको आराम से खत्म कर सकते हैं, जिससे आपका बोझ हल्का भी हो जाएगा और बाकी टास्क, यानी कि बाकी कामों को करने के लिए आपको एक इनर मोटिवेशन भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ना मोटिवेशन मिलेगा और आपका फोकस, कंसंट्रेशन ये सब बढ़ेगा मेरे भाई। आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, जिससे मेरे भाई आप अपने आने वाले सारे कामों को आराम से निपटा सकते हो। देखिए मेरे भाई, एक जरूरी बात, आप ना मुश्किल कामों से, यानी कि टफ कामों से डरो मत, आप बेझिझक उनको फेस करो। यानी कि कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना चाहिए, चैलेंजेस को हमें फेस करना चाहिए। वैसे भी जितने सारे मुश्किल काम हैं, उन सबको आप आइडेंटिफाई करके फेस करो, जिससे क्या है ना, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। अब इनको फेस कैसे करें बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। आप इन मुश्किल कामों को ना मेरे भाई पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ
पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरे भाई एक एक करके बस निपटाते चलो। इससे क्या है ना मेरे भाई, आपको इनर मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने से फायदा क्या है ना, आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलेंगे। इन छोटे छोटे सक्सेस से ना आपको इनर मोटिवेशन आता रहेगा, जो मेरे भाई आपका हर दम यानी कि हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा। और आप एक एक काम को बस निपटाते चलेंगे, जो मेरे भाई आपके सक्सेस के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब असली मुद्दे की बात, जी हाँ दोस्तों, कि हमने जो वर्क लिस्ट बनाया है ना उसको पूरा कैसे करें। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बस 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे ना आप आराम से अपने वर्क लिस्ट को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है ना मेरे भाई, उसको निपटा दो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो भी काम आपका इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है ना, यानी कि जो प्रायोरिटी पर है, उसको मेरे भाई निपटा दो, यानी कि कंप्लीट कर दो। दूसरी चीज, जो काम इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं मेरे भाई, उसको ना आप शेड्यूल करो, ताकि उस काम को आप जल्द से जल्द निपटा सको। जी हाँ दोस्तों, उस काम को आप जल्द से जल्द निपटा सको, ताकि वो काम आपकी अर्जेंट टास्क में ना बदल जाए। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ना, जो काम आपके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है उसको पहले निपटा दो, और जो काम आपके इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं उसको शेड्यूल करो, ताकि आप उसको जल्द से जल्द निपटा सको, ताकि वो अर्जेंट में तब्दील ना हो। तीसरा, जो काम अर्जेंट है पर मेरे भाई इंपॉर्टेंट नहीं, उस काम को ना आप डेलीगेट कर दो। जी हाँ दोस्तों, वो सारे काम ना आपके बिना भी हो सकते हैं, इसलिए आप उसको डेलीगेट कर दो, यानी कि दूसरों को सौंप दो, जो उसको बढ़िया तरीके से कर सकता है। मेरे भाई उसको भी आप मॉनिटर करते रहना, ताकि वो काम आप ही के हिसाब से हो। तो मेरे भाई, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट है, उन काम को तो आप डेलीगेट करो, क्योंकि उन काम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम अर्जेंट है। भले ही वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो काम अर्जेंट है, इसलिए आपको दूसरों को डेलीगेट करना है, यानी कि दूसरों को सौंपना है, ताकि वो काम परफेक्टली 100% खत्म हो जाए। और एट लास्ट, जो काम ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, मेरे भाई उसको तो छोड़ दो, यानी कि उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। जी हाँ दोस्तों, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई उसका क्या फायदा। इसलिए उन कामों को जस्ट इग्नोर करो, यानी कि अवॉइड करो। प्लीज मेरे भाई उनको अवॉइड करो, क्योंकि वो चीजें ऐसी होती है ना जो आपका बहुत ज्यादा टाइम किल करता है, जिससे आपकी सक्सेस डिले होती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी सक्सेस डिले हो, मैं चाहता हूं कि आपकी सक्सेस जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। सो मेरे भाई, अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। सो मेरे भाई, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, अपग्रेड यूर स्किल्स। सो मेरे भाई, जितने भी टिप्स मैंने आपको बताया ना, प्लीज इनको फॉलो करो, यानी कि अपनी वर्क लिस्ट बनाओ और उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने गोल सेटिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।